नई अलॉट करदा मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी 13 मार्च तक न की जाए। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का हुक्म। अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर केस की समाअत मुलतवी। अटॉर्नी जनरल 13 मार्च को तलब। एक और केस में पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हारने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म 45 देने का हुक्म। दूसरी जानिब पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख कल हामिद रजा की दरखास्त पर समाअत करेंगे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीटें मिलना हक है। इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुतरादिफ और इख्तियारात से तजावुज है। जनरल सीटों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें कोई मुफ्त का माल नहीं, हम कानूनी जंग लड़ेंगे और अपना हक लेंगे। हारे हुए लश्कर के हाथ में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती। रहनुमा पीटीआई बाबर अवाम की गुफ्तगू। बानी पीटीआई को मुल्क की दूर दराज जेल मुंतकिल करने का प्लान बनने का दावा भी कर दिया। उधर अली जफर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर लागू होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक कराए। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। मजीद बोले, बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया है। लीडर ऑफ द अपोजिशन को अपने कायल से मिलने से रोका जा रहा है। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अदालती अहकामात को रद्द कर दिया। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कहाँ है शहबाज शरीफ का कानून? कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। असद कैसर ने कहा कि फॉर्म 45 में जीतने वाले अपने उम्मीदवारों को आइंदा पार्लिमानी इजलास में बुलाएंगे। मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तहरीक चलाएंगे। सिंध बलोचिस्तान की जमातों समेत जमात इस्लामी को शामिल करेंगे। वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दें, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत का एहतिसाब करें। बानी पीटीआई की पार्टी क़यादत को हिदायत, मखलूत हुकूमत को किसी सूरत चलने न दिया जाए। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाने पर भी मुशावरत। ऐवानों में हुकूमती रुकन के खिताब के दौरान हुल्लड़बाजी पर इत्तेफाक। सदारती इंतखाबात में एमक्यूएम का वजन कौन से पलड़े में होगा? वजीर आजम की जेर सदारत एमक्यूएम से अहम बैठक का इम्कान, फैसला भी मुतवक्के। बैठक कौमी असम्बली के मेंबरान को दिए जाने वाले अशाइये से पहले होगी। ज़राए के मुताबिक सदारती वोट पर इत्तेहादी जमातों और एमक्यूएम के दरमियान डेडलॉक बरकरार। एमक्यूएम नून लीग की जानिब से 2 वजारतें देने की पेशकश मुस्तरद कर चुकी। एमक्यूएम का सदारती हिमायत के लिए वफाकी काबीना में हिस्सा बढ़ाने का मुतालिबा। ताहाल एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालिबे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। आज मुलाकात में मामला तय होने का इम्कान है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कल ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। सदर को कल अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तकर्री की भी मंजूरी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा से मुतालिक रेफरेंस पर सिंध असेंबली में करारदाद पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। वफाकी हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दे, सियासी कारकुनान को तमग़े जुल्फ़िकार दिया जाए। करारदाद में मुतालबा। ऐवान में खिताब करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक तारीखी फैसला दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा किया। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। सईद गनी बोले, सजाए मौत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा के असरात आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की जेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ इदारों की निजकारी के अमल पर गौर। निजकारी के अमल में शामिल इदारों की फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म ने बिजली कंपनीज को सूबे के हवाले करने की तजावीज़ पर जायजा कमेटी भी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि निजकारी की जिम्मेदार इदारों की सलाहियत बढ़ाने के इक़दामात किए जाएँ।
मईशत की बहाली और आवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल तेज होगा। उधर शहबाज शरीफ से जलील अब्बास जिलानी की मुलाकात, खारिजा उमूर में हुई पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कालदम। डिस्ट्रिक्ट जज इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर कर ली। दरखास्त गुजार को 50,000 रुपये मचलके और एक मकामी जामिन देने की हिदायत। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। मौलाना और बानी पीटीआई का एक होना सियासी क़यामत की निशानी है। मौलाना को दुख खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट छीने जाने का है और जल्द से जुलूस एहतजाज सिंध में कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का तंज, बोले वज़ीर आला केपी ने टाइगर फोर्स वाली रविश नहीं बदली। विफाक और सूबा आपस में लड़ेंगे तो नुकसान अवाम का होगा। खानदानी सियासत की मुखालिफत के दावेदार जमात ने केपी में मामे चाचे को वजारतें बांट दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद इंतजामिया के सीनियर अफसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट जेल को ऑर्डर पास करने की भी हिदायत कर दी। नवाज शरीफ के साहिबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट्स मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में दोनों को 7 साल कबल इश्तिहारी करार दिया गया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हसन और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आकर अदालत पेश होना चाहते हैं, सरेंडर करने का मौका दिया जाए। नए प्रोसिक्यूटर ने भी मुखालफत नहीं की। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। सूबे में निगहबान पैकेज की तकसीम भी जारी। हज़ारों मुस्तहिक़ीन को घर की दहलीज पर राशन फराहम किया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का iPad और लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। पीफ स्कॉलरशिप का जामे प्लान भी तलब कर लिया। उधर वज़ीर आला मरीम नवाज का सरगोधा में थाना सदर का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। सिंध की 60% आबादी को रमज़ान अल मुबारक में 5,000 रुपये नकद मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध ने 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। 32,000 रुपये तक आमदन वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ मिलेगा। सूबे में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू।